तरीके से पीओके जो होता है चाइना के कब्जे में आने का प्लान भी यहाँ पर हो सकता है और उसकी मौजूदगी से पाकिस्तान यहाँ पर भारत के विरुद्ध एक बड़े स्तर पर अपने प्लान को अंजाम दे सकता है। चीन इसको लेकर के देखा जाए तो एक बयान यहाँ पे जारी करता है जिसके कारण ये विवाद का विषय बनता है। शहबाज शरीफ जाते हैं चाइना की यात्रा पर। उस यात्रा के दौरान यहाँ पर चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान यहाँ पे जारी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो उल्लेख है, जो यहाँ पर की एक संप्रभुता यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीयकृत मुद्दा है और इसका संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से यहाँ पर इसका विवाद को सुलझाना चाहिए। हे गाइस, मैं हूं तस्कीर। हम देखेंगे इस वीडियो में इंडिया वरीड एज चाइना एंड पाकिस्तान एक्सेलरेट सीपैक 2.0। सीपैक 2.0 भी चल रहा है क्या? देखते हैं क्या एनालिसिस हैं और इंडियन मीडिया में क्या चल रहा है इसके ऊपर। लेट्स गो। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान का जो सीपैक 2.0 जो कॉरिडोर है अप्रूव हो गया है। भारत के लिए समस्याएं पैदा हो गई साहब, इसमें तो अब कोई शक वाली बात ही नहीं रह गई है। क्या हुआ क्या है एक्चुअली? पहले सीपैक 1 बना था, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान से होके काराकोरम हाईवे है और वहाँ से जिनजियांग से आता है ये, और वहाँ से होता हुआ गवादर पोर्ट बलूचिस्तान के अंदर जाता है। वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। अब हुआ क्या अल्टीमेटली कि सीपैक 2.0 को मंजूरी मिल गई है। शहबाज शरीफ गए हुए थे चाइना, उनकी मुलाकात होती है शी जिनपिंग से। ऑल वेदर फ्रेंडशिप है उनकी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर सीपैक 2.0 को मंजूरी दे दी गई। हालांकि भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन उस आपत्ति को चाइना और पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सीपैक 1.0 के जब प्रोजेक्ट आया था, खासतौर से गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है ये, तो वहाँ पर बुनियादी ढांचा जो था, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बेसिकली देखा जाए तो बनाया गया था। इसमें हाईवे थे, पोर्ट्स थे, एयरपोर्ट थे, एनर्जी सेंटर थे। जबकि सीपैक 2.0 का फोकस जो है वो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन है, साइंस, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर वो बात करेंगे। गवादर पोर्ट के डेवलपमेंट और ट्रांसमिशन लाइनों के एक्सपेंशन के साथ SEZ बनाकर चाइनीज फैक्ट्रीज को पाकिस्तान में फिलहाल ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जी हाँ, चाइनीज फैक्ट्रीज को, यानी कि चाइना +1 का एक मेन फायदा, जो कि मैं काफ़ी बात करता रहता हूँ उसके बारे में, इनको होने जा रहा है। भारत का रुख इस मामले में स्पष्ट है कि पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इंक्लूडिंग शाक्सगम वैली और गिलगिट बाल्टिस्तान उनका है, और वहाँ पर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना इंडिया की सॉवरेनिटी का सीधा वायलेशन है। अब भारत ने कभी भी इस समझौते को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। भारत का मानना है कि इस गलियारे का इस्तेमाल चाइना अपनी स्ट्रेटजिक पकड़ को मजबूत करने के लिए और साथ में इंडियन ओशन और लद्दाख में भारत की घेराबंदी करने के लिए ये किया जाता है। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से बीजिंग और इस्लामाबाद के समक्ष अपना विरोध जताया है। अब ये बात तो सही है कि विरोध तो जता दिया है, लेकिन मुसीबत ये है कि उनको मंजूरी तो मिल चुकी है। अब ये सीपैक 2.0 की बात यहाँ पर हो रही है, और शहबाज शरीफ गए हुए थे, उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हुई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि BRI का जो एक मेन प्रोजेक्ट है, उसका मेन हिस्सा है 1300 किलोमीटर लंबा जो काराकोरम हाईवे है, ये उसके अब आगे बढ़ाने की उसकी बात हो रही है। साथ में थाकोट और रायकोट जो हिस्सा है उसको री-अलाइनमेंट करने की बात भी हो रही है। साथ में मतलब ये साथ वाला काम कभी खत्म होगा नहीं अभी आसानी से हो रही है। तो ये अपने आप में चाइना के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि वो अपनी फैक्ट्रियों को पाकिस्तान में SEZ के अंदर लगा पाएंगे, और वहाँ पे खासतौर से टेक्सटाइल यूनिट्स हों या कई और यूनिट्स हों, वहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हैं। 1963 की बात है जब POK, जी हाँ, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, उसने शाक्सगम वैली को देखा जाए तो 1963 में चाइना को गिफ्ट दे दिया था। ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है वहाँ पर, तो ये उनको पूरा का पूरा दे दिया था। खैर, ये फिलहाल BRI का जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। मुझे लगता है कि भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है कि ये भारत के पड़ोस में से होके जाता है, और ख़ास तौर से गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया 70-72 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का है, जबकि POK का दूसरा एरिया जो मुजफ्फराबाद वाला है करीब 12-13 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का है। अब ये 72 हज़ार किलोमीटर का एरिया जो है, इसके अंदर 2 मेजर सिटीज़ हैं,
और भी होंगे उसमें, लेकिन स्कर्दू और गिलगिट हैं। और ये एक तरह से इन दोनों सिटीज़ के लिए भी जो सीपैक 2.0 प्रोजेक्ट है, ये कनेक्टिंग पॉइंट है उनके लिए, और ये एरिया भी उसकी वजह से डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि हाईवे अपने आप में काराकोरम जो रेंजेस हैं उसके अंदर से होके जाते हैं, और बहुत अपने आप में एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही हाईवे बनाया गया है। इसके साथ ही चाइना का जो प्लान था, क्योंकि वो सीपैक के इसी प्रोजेक्ट को काबुल से भी जोड़ना चाहता है एक्सटेंशन करके, तो सीपैक प्रोजेक्ट इज गोइंग टू चाइना आल्सो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो भी BRI प्रोजेक्ट है, उसमें अफगानिस्तान का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये सारा का सारा पैसा चाइना अपनी ओर से काबुल के साथ कनेक्टिविटी के कारण लगाएगा, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स काफ़ी हैं और उसके ऊपर कुछ समझौते भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उन समझौतों को लेकर अगर बात की जाए तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि काबुल के ऊपर भी चाइना का जो कंट्रोल है वो काफ़ी अहम हो सकता है। तो भारत के लिए सीपैक 2.0 का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी एक नई समस्याएं लेके आएगा, लेकिन चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पकड़ है इस टाइम POK के अंदर, खास तौर से गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, वो और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सूत्रों के अनुसार उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। तो कभी अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो भी गई तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि गिलगिट बाल्टिस्तान में इंडिया की जंग पाकिस्तान की फोर्सेस से नहीं, चाइना की फोर्सेस से होगी। ये बात भी सही है। क्या चीन अब पाकिस्तान के साथ मिल करके POK और कश्मीर पर भी कब्जा करने का प्लान तैयार कर रहा है? हाल ही में देखा जाए तो एक बयान सामने आता है जहां चीन ने अपने CPC प्रोजेक्ट में भारी भरकम निवेश और POK को लेकर के पाकिस्तान का साथ दिया है। ये भारत के लिए एक बड़ा यहां पर चुनौती होगी, क्योंकि सतकाम घाटी और अक्साई चीन पर पहले ही चीन का कब्जा है, और अगर POK में भी यहां पर चीन एंट्री करता है तो इससे विवाद और भी बड़ा बन जाएगा। कश्मीर एक देखा जाए तो नया खेल का मैदान बनेगा और इससे युद्ध के आसार भी और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आखिर क्या कुछ हो रहा है, चीन और पाकिस्तान मिलकर के क्षेत्र में क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे चीन यहां पर एंट्री करने वाला है CPC प्रोजेक्ट और बड़े निवेश के माध्यम से भारत के लिए कैसे बड़ी चुनौती है, और आखिर भारत क्या करने जा रहा है, पूरे मुद्दे और कहानी के विवाद के विषय को एक एक करके यहाँ पे ज्योग्राफिकल मैप और यहाँ पे सारी घटनाक्रम को एक एक करके समझिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले आपको मैप से ही बताते हैं आखिर जो कश्मीर POK सतकाम घाटी को लेकर के यहाँ पे चर्चा होती है, आखिर ये क्षेत्र है कैसा और यहाँ पर अभी किसका कैसा नियंत्रण है। सबसे पहले देखिए, ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन आता है, ये मैप है आपका, ठीक है। अभी इसमें देखा जाए तो ये है जम्मू कश्मीर, जो कि यहाँ पर भारत के प्रशासन के अंतर्गत है, ठीक है, जहां भारत यहाँ पे प्रशासन है। ये है आपका लद्दाख का रीजन, जहां भारत के प्रशासन का स्तर है। लद्दाख का ये जो हिस्सा है जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, इसे 1962 में चाइना के द्वारा भारत पर आक्रमण होकर इस पर कब्जा कर लिया गया, और आज भी देखा जाए तो ये क्षेत्र जो है चाइना के कब्जे में है। ये जो यहाँ पर ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, जिसे आपको आज़ाद कश्मीर कह सकते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया कह सकते हैं, या यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह सकते हैं, ये फिलहाल अभी पर पाकिस्तान का यहाँ पर कब्जा है। इसके अलावा ये जो आपको डार्क कलर का एरिया देख रहे हैं, ये है आपका सतकाम का वैली, सतकाम घाटी भी इसे कहते हैं। इस पर भी यहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा 1948 में हुआ था, लेकिन 1963 में यहाँ पर एक समझौते के तहत दोस्ती बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने इसे चाइना को गिफ्ट कर दिया। यानी कि अभी आप पूरे इस मैप को अगर आप देखेंगे, ये आपका सियाचिन है, अक्साई चीन और सतकाम घाटी पे देखा है तो पाकिस्तान चाइना का कब्जा है, और POK देखा जाए तो ये पाकिस्तान के कब्जे में है। अब प्लान कुछ इस तरीके का है कि पाकिस्तान यहाँ पर इस एरिया को भी अब चाइना के साथ मिल करके यहाँ पर उसकी सेना और अन्य तरीके से उपस्थिति बनाना चाहता है। एक तरीके से POK जो होता है चाइना के कब्जे में आने का प्लान भी यहाँ पर हो सकता है, और उसकी मौजूदगी से पाकिस्तान यहाँ पर भारत के विरुद्ध एक बड़े स्तर पर अपने प्लान को अंजाम दे सकता है। चीन इसको लेकर के देखा जाए तो एक बयान यहाँ पे जारी करता है, जिसके कारण ये विवाद का विषय बनता है। शहबाज शरीफ जाते हैं चाइना की यात्रा पर। उस यात्रा के दौरान यहाँ पर चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान यहाँ पे जारी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो उल्लेख है, जो यहाँ पर की एक संप्रभुता यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीयकृत मुद्दा है, और इसका संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से यहाँ पर इसका विवाद को सुलझाना चाहिए। यहीं से आपको विवाद बनता है। चीन एग्जैक्टली कहता क्या है, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो इतिहास का विषय है। दूसरा उन्होंने लाइन इसमें ये जोड़ी है कि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से इसका समाधान किया जाना चाहिए, UNSC के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से इसको हल किया जाना चाहिए। ये भारत यहाँ पे अस्वीकार क्यों कहता है, क्योंकि भारत हमेशा से कहता है कि ये क्षेत्र हमारा है और इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण यहाँ पे UNSC जैसे यहाँ पे संस्थाएं इसमें ना ही दखल दें तो अच्छा है। ये भारत का क्षेत्र है, जो विवाद का विषय है ही नहीं। यहाँ पर POK ने कब्जा कर रखा है, चाइना और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उन्हें ये क्षेत्र खाली करना है और ये भारत को यहाँ पर सौंपना है, तो यहाँ पर इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात ही नहीं है।
लेकिन चाइना लगातार यहाँ पर इस क्षेत्र पर अपनी उपस्थिति को मजबूत क्यों कर रहा है, प्लान क्या कर रहा है और यहाँ पर किस तरीके से पीओके में एंट्री करना चाहता है, ये समझिएगा इस मैप के माध्यम से। देखा जाए तो हाल ही में चाइना के द्वारा क्या किया गया है, सीपीसी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। सीपीसी का मतलब है चाइना बाकी वीडियो लगा देंगे। कॉरिडोर। ये कहां से गुजरता है, तो यहाँ पे आप देखें कास्कर है जो कि चाइना में पड़ता है, और यहां से शुरू होकर के आप देखें तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये भारत की बॉर्डर से होते हुए यहाँ पर आपको देखा जाए तो ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली चाइना और पाकिस्तान के मध्य यहाँ पर है, लेकिन ये भारत के पीओके से होकर के गुजरता है, जिस कारण से यहाँ पर भारत की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आप दो देशों का प्रोजेक्ट है, अगर आप इसे लेकर भी जाना चाहते हैं, अगर बनाना भी था तो आप पाकिस्तान के एरिया से इसे लेकर के जाएं, भारत के क्षेत्र से आप इसे लेकर के नहीं जा सकते हैं। भारत इस चीज को स्वीकार करता है और इसी कारण से यहाँ पर विरोध लगातार बढ़ा है, और ये भारत सीपीसी के प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो स्वीकार नहीं करता है, उसका विरोध करता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा, ये है सक्सम वैली, ये है आपका पूरा पीओके का रीजन, और यहाँ पर अगर आप देखें सीपीसी का प्रोजेक्ट अगर यहाँ से गुजरता है तो ये भारत के क्षेत्र पर यहाँ पे पहले जो पाकिस्तान का है, यहाँ की चाइना की एंट्री, उसकी सेना और अन्य तरीके की उपस्थिति हो सकती है, जो भारत की सुरक्षा के लिए यहाँ पे गंभीर खतरा है। यानी कि एक तरीके से सक्सकाम वैली और चाक्साई चीन के बाद पीओके के क्षेत्र में अगर चाइना की एंट्री होती है तो एक बड़े स्तर पर आप देखा जाए तो यहाँ पर चीन की मौजूदगी होगी। अब स्थिति क्या है सक्सकाम घाटी को लेकर के, अगर हम देखें तो जो विवाद है ये एरिया कितना है, ये करीब 5000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जम्मू कश्मीर का देखें उत्तरी भाग में आता है, और 1948 में से पाकिस्तान ने यहाँ पर कब्जा किया था, और उसके बाद इसे 1963 में पाकिस्तान को यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा चीन को सौंप दिया गया था। सीपीसी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से आपको बता देता हूं, आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है, क्या क्या इसमें बनने वाला है, किस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान और चीन इसको लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पे निवेश क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे चीन के सिंजियांग प्रांत से शुरू होकर के पाकिस्तान होते हुए ग्वादर पोर्ट तक यहाँ पर जाएगा। पूरा नाम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की यहाँ पे BRI योजना है, उसी का एक हिस्से के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है। दूसरी चीज, शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत यहाँ पे देखा 2013 में एक समझौते के माध्यम से सीपीसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे शुरू किया गया था। अब तक यहाँ पे जो अनुमानित लागत इसकी $60 बिलियन है, और ये पूरा जो यहाँ पे मार्ग है, जैसे मैंने कहा, सिंजियान से लेकर के ग्वादर तक बाकी वीडियो लगा देंगे। क्या क्या बनाने वाला है चीन, तो यहाँ पे देखा जाए तो सीपीसी के अंतर्गत वो सड़कें बनाएगा, रेल लाइन बनाएगा, बंदरगाह बनाएगा, ऊर्जा परियोजनाएं बनाएगा, और कई सारे औद्योगिक क्षेत्र बनाएगा। ये इस आपको प्रोजेक्ट के साथ साथ वो डेवलप कर रहा है, एक पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे सीपीसी को लेकर के देखा जाए तो भारत ने जो आपत्ति जताई, जैसे मैंने कहा, पीओके से गुजरना जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, संप्रभुता का उल्लंघन है, और इस कारण से भारत इसे अवैध कब्जे के तौर पर पाकिस्तान यहाँ पे जो रखता है। और भारत के लिए दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो सामरिक खतरा। जैसे मैंने कहा कि चाइना जो है, आपको देखा, हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव तो वैसे ही बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अक्साई चीन से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान और सक्सकाम घाटी पर भी यहाँ पे चीन की उपस्थिति होने से भारत के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, चीन को यहाँ पर ये प्रोजेक्ट से और क्या फायदे हैं, तो देखिए, अगर चीन इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर पूरा कर लेता है तो डायरेक्ट आप अगर हम देखें तो सिंजियान से होकर के यहाँ पे अरब सागर तक उसकी पहुंच हो जाती है। ठीक है, एक आपको जो उसे काफी लंबा रूट यहाँ पे लेना पड़ता है, भारत से होकर के पूरा दक्षिण चीन सागर से होते हुए, मलक्का जल डमरू होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर तक पहुंचने के लिए उनका रास्ता यहाँ पर काफी शॉर्ट हो जाएगा। वो सीधे यहाँ पर देखा अरब सागर से होते हुए आप चाइना पहुंच सकते हैं। भारत यहाँ पे जो मलक्का जल डमरू को ब्लॉक कर सकता है, उनकी तेल सप्लाई को रोक सकता है, वो यहाँ पे देखा है तो नहीं होगा। वो यहाँ से डायरेक्ट आपको अपने तेल सप्लाई और अन्य तरीके के सामानों को कर सकते हैं। तो एक सीपीसी जो रूट है अरब सागर में इनकी पहुंच बनाती है, रणनीतिक स्तर पे इनको फायदा देती है, भारत के लिए यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा है तो तेल आपूर्ति एक सुनिश्चित कर पाएंगे। अभी करीब से 16,000 जो किलोमीटर का यहाँ पर पूरा घूम करके जो चक्कर लगा के आते हैं, वो मात्र 5,000 किलोमीटर आपको रह जाएगा, और उस तरीके से उनके आयात को लेकर के जो तेल और अन्य तरीके के सामानों की आपूर्ति है, उसमें यहाँ पर आपको बजट जो होता है उनका कम होगा। सामरिक लाभ क्या है कि हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ेगी, नौसैनिक क्षमता यहाँ पर चीन अपनी उपस्थित करा सकेगा, और चीन पाकिस्तान का व्यापार बढ़ेगा, और पश्चिमी चीन के विकास का भी यहाँ पर बाकी वीडियो लगा देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को भी यहाँ पर देखा है तो इससे फायदा ये है कि पाकिस्तान जो है जिसकी इकोनॉमी लगातार यहाँ पे खराब हो रही है, वहाँ पे आधारभूत संरचना डेवलप होंगी, ऊर्जा संकट की जो कमी है उसको दूर करने में मदद मिलेगी, रोजगार के अवसर आएंगे, विदेशी निवेश बढ़ेगा, ग्वादर पोर्ट यहाँ पे तेजी से विकसित होगा, तो चाइना की इकोनॉमी को भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। यानी कि चीन और पाकिस्तान मिल करके इस पूरे क्षेत्र पर यहाँ पर भारत को कमजोर करने को लेकर के एक जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर रणनीति के तहत एक बड़ा खेल खेल रहे हैं।
भारत को सतर्क होकर यहाँ पे तेजी से यहाँ पर अपने आप को तैयार करना होगा, अन्यथा चीन की उपस्थिति न सिर्फ यहाँ पे अरब सागर, हिंद महासागर, बल्कि यहाँ पे हिमालय के रीजन में उपस्थिति के कारण वो भारत को घेरने में भी कामयाब रहेगा। ओके, तो ये सीपैक 2.0 भी आ गया है और सीपैक पहले ही काफ़ी विवाद में रहा था, कंट्रोवर्शियल रहा था, खासकर इंडिया के लिए। तो ये सारे एनालिसिस देखकर एक कंक्लूजन यही दिखता है कि भाई पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जॉब्स से रिलेटेड, रास्तों से रिलेटेड और ट्रेड से, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। वैसा ही मिलता जुलता चाइना को भी है, चाइना पीओके के अंदर आ जाएगा। तो दिस इज़ 2-3 पॉइंट हैं कि चाइना पाकिस्तान मिलकर पीओके में और स्ट्रांगली अपना बेस बना लेंगे, जिससे कि खतरा है, मतलब वो करीब, इंडिया के करीब ही होगा। इसलिए इंडिया के नज़रिए से आप कह सकते हैं ये थोड़ा ख़तरनाक है या ख़तरा महसूस करने वाली बात है। बाकी पाकिस्तान और चाइना के नज़रिए से देखो तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, चाइना के लिए, कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से दूसरे रास्तों से, दूसरे सागर के ज़रिए अपने आप को, अपनी ट्रेड, अपना बिजनेस इजीली कम खर्च में करने का उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। बाकी पाकिस्तान के लिए तो इससे फ़ायदा है ही है। चाइना को फ़ायदा होगा तो भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, चाइना को फ़ायदा नहीं होगा, उसके अपने ही रास्ते बन रहे हैं, डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, उससे उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि भाई इंडिया को कुछ चीज़ों से, मतलब इंडिया के करीब ये डेवलपमेंट होना थोड़ा सा खनकता तो है कि भाई चाइना पाकिस्तान मिलकर ये कर क्या रहे हैं बॉर्डर के करीब, वो भी पीओके के आसपास। तो आप लोग क्या मानते हो? एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, बाय।